हर हर महादेव मित्रों, आज दिन तो जय श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है आज। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। मुरलीधर आप लोगों की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करे। मुरलीधर से जो एक चीज़ याद आती है वो है उनके नटखटपनों की, उनकी लीलाओं की, उनकी शरारतों की। और ये तीनों चीज़ें जो एक उम्र से जुड़ी हैं वो है बचपने से। आज बात करेंगे हम बचपन और बचपने के नाम पर हो रहे व्यापार की, ठगी के व्यापार की। आज बात करेंगे हम बाल श्रम कानून की। बचपना बचाने के नाम पर बाल श्रम कानून का हम विरोध करते हैं। पहली नज़र में ब्लैक एंड वाइट में अगर हम इसे देखें, श्वेत श्याम में, तो कानून बहुत अच्छा है। लेकिन वो कानून केवल यस और नो के नियम पे चलता है। वो कानून कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से श्रम करवाना गलत है। लेकिन यहीं पर कानून की अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। वो हर परिस्थितियों में ये बात कहता है, लेकिन अब हम कुछ परिस्थितियों पे गौर करना चालू करें। हम ढाबे पर जा रहे हैं, वहाँ पे 8 साल 10 साल का कोई बच्चा हमें चाय पिलाता हुआ, खाना परोसता हुआ मिला। हमें बुरा लगा, हमने ढाबे वाले को गिरफ्तार करवा दिया, बच्चे को मुक्त करवा दिया रोजगार से। ये तो एक अच्छी चीज़ बताने में लगती है। अब उसके बाद का पहलू देखते हैं। बच्चा बेरोजगार हो गया। बच्चा वहाँ रोजगार अगर कर रहा था तो किन्हीं कारणों से कर रहा था। वो कारण पर हम आते हैं पहले, और अब बेरोजगार होने के बाद वो क्या उसके पास ऑप्शंस रहेंगे उस पर आएंगे। पहले हम कारणों पर आते हैं। 99% माँ बाप अपने बच्चे से श्रम शौक से नहीं करवाते हैं, किन्हीं न किन्हीं कारणों से करवाते हैं। हो सकता है बाप न हो, समाप्त हो गया हो, अपंग हो, दूसरी शादी करके भाग गया हो, या अगर हो तो उसकी खुद की कमाई। गरीब परिवारों में यह भी होता है कि परिवार बहुत बड़ा होता है, 5 बच्चे 7 बच्चे होना बहुत सामान्य बात है। बाप की कमाई सारे बच्चों का पेट नहीं भर पा रही है। स्कूल की शिक्षा भले मुफ्त है, लेकिन भोजन मुफ्त नहीं है। स्कूल में भी एक मीटिंग का ही खाना मिलता है। अभी अगर उसका बाप इस मामले में इनकैपेबल है, उसके पिताजी इनकैपेबल हैं, या माँ पिताजी दोनों जन मिल कर के इनकैपेबल हैं, तो बच्चे के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? श्रम हम करने नहीं देंगे, काम वो कर नहीं सकता। अब उसके पास ऑप्शंस क्या बचे? अपराध, व्यापार में भी गैर कानूनी व्यापार। कानूनी व्यापार में वो नहीं जा सकता, उसके पीछे भी आप जाएंगे। कानूनी व्यापार में तो 18 साल तक नहीं जा सकता। गैर कानूनी व्यापार, तस्करी टाइप, अपराध, वही कर रहे हैं बच्चे। आज की तारीख में सुबह से लेकर के शाम तक कूड़ा बीनने वालों में 70% के आसपास बच्चे ही हैं। वो बच्चे जो बाल श्रम कानून के कारण श्रम नहीं कर सकते, वो कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। नाली में, कूड़े घर में, हर जगह कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। स्टेशनों पर आवारा गर्दी करने वाले लोगों में 70% या 90% बच्चे हैं। वहाँ छिनैती कर रहे हैं, सूटकेस चुरा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, और उनका यौन शोषण भी हो रहा है। बच्चे जो श्रम करना चाह रहे हैं या जो श्रम करने निकल रहे हैं,
केवल दो कारण होते हैं उसमें। पहली होती है मजबूरी और दूसरी होती है वो श्रम उनके शिक्षा का हिस्सा है। अभी हम मजबूरी का जिक्र किए, शिक्षा का हिस्सा कैसे है? खेती में, मैं खेती के उससे आता हूँ, खेती में हर काम खेती का बचपने से ही हम सीखना शुरू कर देते थे। ये काम बढ़ई उद्योग में भी होता है, ये काम चर्म में भी होता है। आप उद्योग नहीं, लेकिन अगर जूता बनाने, सिलाई वगैरह करने का काम जो है बच्चा बचपन से ही शुरू कर देता है। बढ़ईगिरी में भी होता है, मूर्तिकारी में ये चीज़ होता है, कालीन उद्योग बुनकर पने में ये चीज़ होता है कि बच्चा बचपन से ही उस चीज़ की शिक्षा लेना शुरू कर देता है। ये बाल श्रम के नाम पर हम इन सारी ट्रेनिंग्स को, इन सारी शिक्षाओं को रोक दिए हैं। हमारे बगल में ही भदोही पड़ता है, एक समय वहाँ पर का कालीन उद्योग प्रसिद्ध था। बाल श्रम के विरोधियों ने उस पूरे कालीन उद्योग को ख़त्म कर दिया। मैं बाल श्रम कानून का विरोध नहीं कर रहा हूं और मैं बाल श्रम का संपूर्ण समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस यस और नो का जो बस केवल एक दो क्राइटेरिया बना दिया गया, मैं इसका विरोधी हूं। बाल श्रम को किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा इसमें छूट देनी चाहिए इस कानून में। खतरनाक उद्योगों में बच्चों को मत लगाइए। बच्चों की शिक्षा पर, स्कूली शिक्षा पर असर न पड़े। कुछ जगह पर बाल श्रम छूट दीजिए, कई जगह पर आपने दिया है। मासूम पिक्चर हो गई, मिस्टर इंडिया पिक्चर हो गई, स्टैनली का डब्बा, तारे ज़मीन पर, स्लम डॉग मिलियनेयर, ये सारी फिल्में बच्चों के कारण चली थी। इसमें जो बच्चों का अदाकारी, कलाकारी थी, उसकी कारण ये फिल्में चली थी। अगर वहाँ पे ये छूट दी जा सकती है तो अन्य कलाकारियों में क्यों नहीं दी जा सकती? टीवी पर बच्चों के डांस और गाने के काफ़ी प्रोग्राम चलते हैं, बहुत फेमस हुए हैं, चैनल वाले काफ़ी पैसा कमाए हैं। बच्चे कमाए कि नहीं कमाए मुझे नहीं पता, लेकिन चैनल वालों की कमाई तो दिख रही थी। अब सीरियल्स में भी काफ़ी बच्चे काम करते हैं, काफ़ी सीरियल्स हैं। अगर ये एक्टिंग में ये छूट दी जा सकती है तो नॉर्मल सामान्य सामाजिक ज़िंदगी में ये छूट क्यों नहीं दी जा सकती है? वो क्षेत्र जहाँ पर बच्चों का जीवन को खतरा ना हो, जैसे बढ़ईगिरी का एक लेते हैं, आरा मशीन पर बच्चों रोक लगाइए कि नहीं, आरा मशीन पर बच्चे नहीं जा सकते हैं। लेकिन सामान्य जो, अगर वो अपने पिताजी के साथ या किसी को भी अपना उस्ताद गुरु मान करके वहाँ पर शिक्षा उनसे ले रहा है, तो उस पर रोक क्यों लगाना? कहीं न कहीं हमको अपनी दृष्टिकोण का विस्तार करना होगा। ये बाल श्रम को केवल जो हम एक क्षेत्र में ले रहे हैं और उस पर रोक लगा दे रहे हैं, मालिक को सीधा जेल या फाइन या वगैरह जो कुछ भी। बाल श्रम को कहीं न कहीं छूट देने की आज की तारीख में आवश्यकता है। कुछ उद्योग में आप छूट दीजिए, नियम बनाइए कि नहीं, बच्चे की शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उसकी स्कूली शिक्षा अनवरत जारी रहनी चाहिए, उसकी स्कूली शिक्षा का ध्यान रखा जाए। लेकिन हाँ, बच्चा भीख मांगे, तस्करी करे, कूड़ा बीने, इससे तो बढ़िया है ना कि बच्चा इज्जत की रोटी कमाए। अपराध में बहुत कारण बच्चे जा रहे हैं क्योंकि घर से गरीब हैं और कानूनी तौर पे उनको काम करने का कोई अधिकार नहीं है, उनको कोई काम देने को राजी नहीं है बाल श्रम कानून के डर से। ये ब्लैक एंड वाइट वाला रूल जो है
ये नियम कायदा कानून कहीं ना कहीं समाज में कुछ विसंगतियों को जन्म दे रहा है। इस कानून के बारे में हमें दोबारा तिबारा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और बचपना जो बचाना जरूरी है, लेकिन उस बचपने के कारण बच्चे को भूखा रखना या अपराध की दुनिया में या घृणित कार्यों में ढकेलना, इस बहाने में कि नहीं तुम बाल श्रम मत करो, उससे आपका बचपना मर जाएगा, ये बहाना लेकर के उसको अपराध की दुनिया में, घृणित कार्यों में या भूखा रख देना, ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। अगर बच्चे के पास या उसके परिवार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, तो कुछ क्षेत्र दीजिए जहां वो काम करके इज्जत की रोटी कमा सके और अपना भविष्य बना सके। शायद मैं अपनी बात स्पष्टता से रख पाया हूं। उसे घृणा करना होगा, घृणा करिए, लेकिन सोचिए इस बात को। ये ब्लैक एंड वाइट में इस तरीके से ये कानून को हम नहीं साथ दे सकते। आशा करता हूं आप लोग इस पर सोचेंगे, इसका एक विचार करेंगे। निर्णय का मैं प्रतीक्षा करूंगा कमेंट में। हर हर महादेव।